दूसरा खंड तृतीय अध्याय। शिवा द्वारा महाशक्तियों का प्रगटाय वर्णन। महाशक्तिमयी शिवा ने सुना कि अकेले शिवानंद पर असंख्य वीरों ने शस्त्र प्रहार किए और वह बालक अकेला ही अविचल भाव से उन सबका सामना कर रहा है, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठी। उन्होंने सोचा, एक छोटे से बालक पर ऐसा अत्याचार, उस निष्ठावान वीर पुत्र की मुझे अवश्य ही सहायता करनी चाहिए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने तुरंत ही दो महाशक्तियों को प्रकट किया। उनमें से एक काजल के पर्वत जैसी विशालकाय, भयंकर एवं खुले हुए मुख विविर वाली तथा दूसरी विद्युत के समान जाज्वलमयी थी। उनकी अनेक भुजाएं थी। शिवा ने उन्हें आज्ञा दी, जाओ द्वार पर गणेश की सहायता करो। महाशक्तियां चल पड़ी। उस समय तक देवगण आदि पुनः संगठित होकर पुनः आ डटे। यह देखकर दोनों शक्तियां सक्रिय हो गई तथा प्रथम शक्ति देवगण आदि द्वारा छोड़े गए आयुधों को अपने मुख में लेती और फिर उन सब पर भीषण अस्त्रों की वर्षा करने लगती। दूसरी शक्ति विपक्षियों पर प्रहार करती हुई उन्हें भयंकर यातना देती हुई त्रस्त करती। इस प्रकार दोनों महाशक्तियां अपने अमोघ प्रहारों और भयंकर कर्मों से अद्भुत लीला करने लगी। किंतु वे देवियां कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रही तथा पार्वती नंदन ने निरंतर अकेले रहकर ही विपक्ष की असंख्य सेना को रौंद डाला। जैसे मंदराचल द्वारा समुद्र का मंथन किया गया था, वैसे ही अकेले शिवापुत्र ने शिवजी की दुस्तर विशाल सेना का मंथन कर डाला। अकेले बालक के हाथ से इंद्रादि सब देवगण एवं शिवगण क्षत विक्षत एवं अत्यंत व्याकुल हो गए और परस्पर विचार करने लगे। कहो, क्या करना चाहिए, किधर जाएं? दशों दिशाओं में से कोई भी तो नहीं दिखाई देती और यह बालक भी इतना अद्भुत कर्मा है कि अपने परिघ को दाएं बाएं दोनों ही ओर सरलता से घुमा रहा है। इस प्रकार किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी भागने के लिए दिशा खोज रहे थे। उस समय नारद आदि ऋषिगण तथा अप्सराएं आदि अपने हाथों में पुष्प और चंदन लिए हुए उस अत्यंत भयंकर युद्ध को देख रहे थे। वे सब भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा। शिवापुत्र के समक्ष विपक्षी सेनाएं अब अधिक न टिक सकीं। समस्त वीर अपने अपने प्राण लेकर जिधर मार्ग मिला उधर ही भाग निकले। किंतु उस स्थिति में भी स्वामी कार्तिकेय रण क्षेत्र से न हटे। वे धैर्यपूर्वक युद्ध में डटे रहे, किंतु उनके सभी आयुध कट कट कर गिरते जा रहे थे। अंत में अपने समस्त शस्त्रों को निष्फल देखकर उन्होंने भी वहां खड़े रहने का निरर्थक समझा और युद्ध क्षेत्र से हट गए। सभी आहत एवं भयभीत देवगण आदि भगवान नीलकंठ की शरण में पहुंचे और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, त्रिलोचन, सर्प विभूषण, रक्षा कीजिए। अब तक अनेकानेक युद्ध हमने देखे, किंतु ऐसा तो कहीं नहीं देखा, न सुना कि अकेला बालक ही असंख्य देवगणों, प्रमुखों और शिवगणों को पराजित कर दे। उसके महान पराक्रम की तो था ही नहीं है। अब आप ही कोई उपाय कीजिए जिससे ऊपर विजय प्राप्त की जा सके। शिव जी का युद्ध के लिए गणेश की ओर जाना। भगवान शंकर ने देवताओं और अपने गणों की आर्त पुकार सुनी तो क्रोध में भर गए। उनके नेत्र लाल हो गए, भौहें चढ़ गई और भुजाएं फड़क उठी। वे तुरंत ही गणेश जी की ओर चल दिए। यह देखकर समस्त देवता और शिवगण भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। देवताओं ने शिवजी को युद्ध के लिए तत्पर देखा तो उनके पावन चरणों में प्रणाम करके पुनः युद्ध में कूद पड़े। इस बार भगवान विष्णु भी गणेश जी के सम्मुख जा पहुंचे। युद्ध आरंभ हुआ तो गणपति के दंड प्रहार से व्याकुल होकर युद्ध से हट गए। शिवजी ने देखा कि भगवान श्रीहरि को भी पराजय का मुख देखना पड़ा और देवराज इंद्र पहले ही साहस छोड़ चुके हैं। तो वे सोचने लगे कि इस बालक पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। धर्म युद्ध द्वारा तो इसका वश में आना कठिन ही है, इसलिए इसके साथ कोई चाल चलनी पड़ेगी। यदि यह मारा जा सकता है तो केवल छल से ही, अन्य कोई उपाय संभव नहीं है। ऐसा निश्चय कर शिवजी अपनी विशाल सेना के मध्य जा खड़े हुए। उनके संकेत से भगवान विष्णु भी वहीं आ गए। संगीत का वातावरण बना जिसमें शिवगणों ने नृत्य आरंभ कर दिया। तभी विष्णु बोले, नीलकंठ, आप यह तो मानते ही हैं कि इसे छल किए बिना मारना संभव नहीं है, तो मैं इसे मोहित किए देता हूँ। बस तभी आप इसका वध कर देना। शिवजी ने विष्णु का सुझाव स्वीकार कर लिया। त्रिलोकीनाथ श्रीहरि के विचार को पार्वती जी की दोनों महाशक्तियों ने जान लिया और वे गणेश जी को अपना पराक्रम प्रदान कर वहीं अंतर्धान हो गई।
इधर भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए गणेश जी को मोहित करने लगे। तभी शिव जी ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और प्रहार करने को हुए। तभी गणेश जी ने अपनी महिमामयी माता पार्वती जी का स्मरण कर शक्ति प्रहार किया। वह शक्ति प्रबल वेग से जाकर लगी, जिससे उनके हाथ से त्रिशूल छूटकर दूर धरती पर जा पड़ा। अपने त्रिशूल की यह दुर्दशा देखकर दशभुज शिवजी अत्यंत क्रोध में भर गए। उन्होंने अपना धनुष संभालने का प्रयत्न किया। जब तक शरसंधान का प्रयत्न किया गया, तब तक गणेश जी ने अपने परिघ का तीव्र प्रहार किया। इस प्रकार उनका वह धनुष भी दूर जा गिरा। गणेश्वर का मस्तक छेदन वर्णन। इस प्रहार में उनके एक और से 5 हाथ आहत हो चुके थे, इसलिए अन्य 5 हाथों में उन्हें 5 त्रिशूल संभाले, किंतु उनके प्रहार से पूर्व ही गणपति के परिघ प्रहार द्वारा वे निष्फल हो गए। इससे शिवजी बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, इस बालक ने जब मेरी ही ऐसी दशा कर दी तो अन्य देवताओं और गणों की तो बात ही क्या है। शिवजी इस प्रकार विचार करते हुए खड़े थे। इसी समय गणेश जी ने अपने परिघ प्रहार से देवताओं और शिवगणों को पुनः विचलित कर दिया। इस कारण शिवजी के समीप रहकर युद्ध के लिए प्रस्तुत देवसेना और शिवसेना अपने अपने प्राण लेकर विभिन्न दिशाओं में भागने लगी। गणेश जी को उस प्रकार से अत्यंत उग्र और अजय देखकर भगवान विष्णु कह उठे, यह बालक धन्य है, अत्यंत शूरवीर, महाबली और युद्ध प्रिय है। इसकी समता कोई भी देवता, दैत्य, राक्षस, गंधर्व आदि नहीं कर सकता। तीनों लोकों में यह अनुपम तेज, रूप, शौर्य एवं गुणों से संपन्न है। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि गणेश जी ने अपना परिघ उठाकर उन पर प्रहार किया, जिससे कुपित हुए श्रीहरि ने अपने चक्र को प्रेरित कर परिघ के 2 खंड कर दिए। तब गणेश ने टूटे हुए परिघ को उठाकर विष्णु पर प्रहार किया, किंतु गरुड़ ने उनका वह प्रहार निष्फल कर दिया। अब विष्णु ने गणेश पर प्रहार किया तो उन्होंने भी उनके प्रहार को विफल करके अपनी माता प्रदत्त दिव्य छड़ी से प्रहार किया, किंतु वह भी गरुड़ ने व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार अवसर का लाभ उठाने के लिए शिवजी ने गणेश पर अपने तीव्रतम त्रिशूल का प्रहार किया। उस समय गणेश जी उनकी ओर से असावधान थे, इसलिए प्रहार को बचा न सके। त्रिशूल उनके कंठ पर जा लगा, जिससे उनका मस्तक कटकर जा गिरा। गणेश का मस्तक कटते ही देवता हर्षित हो गए। शिवगण भी उल्लास में झूम उठे। भगवान शंकर का जय जयकार होने लगा। धरती पर वाद्यों के साथ नृत्य संगीत चलने लगा।